ऑरेंज इकॉनमी, बिल्कुल आप ठीक बोल रहे हो, आप समझ सही रहे हो। रचनात्मक, जब भी आप किसी रचनात्मक चीज से पैसा बनाने लगो, क्रूड भाषा में, तो वो ऑरेंज इकॉनमी में आता है। किसी भी रचनात्मक चीज से आप पैसा बनाने लगो अगर, ठीक है। इसमें क्या क्या चीजें आ जाएंगी? इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है, जिस चीज से आप पैसा बनाते हो वो चीज है बौद्धिक संपदा। बौद्धिक संपदा, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, तुम्हारा दिमाग, या जो उन्होंने इमेजिनेशन बोला, कल्पना, आपकी कल्पना, आपकी बौद्धिक शक्ति, बौद्धिक संपदा, या आपकी रचनात्मक चीजें, या आपके इमेजिनेशन, इन चीजों से अगर आप पैसा बनाने लगते हो तो वो आता है ऑरेंज इकॉनमी में। जैसे एक एग्जांपल ले लो, सिंपल, बाहुबली, ठीक है। तो ऐसे से राजा मौली ने सोचा कि ऐसे ऐसे करेंगे, दो ऐसे कैरेक्टर होंगे, भल्लाल देव और बाहुबली, और ऐसे ऐसे मूवी बनाएंगे, और उससे उन्होंने पैसा बनाया। तो अल्टीमेटली इस चीज की अगर आप शुरुआत देखो बाहुबली की, तो कहां से शुरुआत हुई? स्क्रिप्ट, आपने सोचा, कहानी लिखी, और उस कहानी को करने के लिए फिर आपने बहुत सारे लोगों को नौकरी दी, कैमरामैन को दिया, डायरेक्टर को किया, हीरो हीरोइन को लिया, राइट, बहुत सारे लोग को, वीएफएक्स वालों को लिया, सबको पैसा दिया। उस पूरी कहानी में बहुत सारा पैसे का इन्वॉल्वमेंट हुआ, और अल्टीमेटली आपने उससे बहुत सारा राजस्व कमाया। ये होती है ऑरेंज इकोनॉमी। तो इसको तीन मुख्य भागों में वर्गीकृत किया जाता है कि ऑरेंज इकोनॉमी के अंदर आता क्या क्या है, ठीक है। पहली बात तो है पारंपरिक कला, फिर दूसरा आता है रचनात्मक उद्योग, और तीसरा आता है न्यू मीडिया और सॉफ्टवेयर। तो आपको पूरा पूरा पता चल जाएगा कि ऑरेंज इकोनॉमी होता क्या। लिखने की कोई जरूरत नहीं है, मैं लिखाऊंगा आराम से। क्या, कहाँ जाना है, कहीं जाना है क्या? मैं लिखाऊंगा आराम से, बस सुनो आराम से, दिमाग में लिखो। कॉपी में लिखने से कोई फायदा नहीं होता, कॉपी में लिखता रहता आदमी, इसीलिए प्रीलिम्स में 50 नंबर नहीं आते हैं, है ना। दिमाग में लिखो, मैं आपको हर चीज लिखाऊंगा, कुछ नहीं छूटेगा आपका, ठीक है। तीन चीजों से, पारंपरिक कला, रचनात्मक उद्योग, न्यू मीडिया और सॉफ्टवेयर। जब आप घर जाओ ना, तो आपको चीजें याद होनी चाहिए, ये उद्देश्य होना चाहिए अपना, ठीक है। तो लिखते रहोगे, सुनोगे नहीं, तो मिस कर जाओगे चीजें, ठीक है। पारंपरिक कला, कन्वेंशनल आर्ट, जैसे मान लो कोई व्यक्ति है जो शास्त्रीय संगीत का मान लो गायक है, या कोई नर्तक है ना, पारंपरिक कला। और इस तरह से वो अगर पैसे कमा रहा है अर्थव्यवस्था में, तो वो क्या हो जाएगा, वो भी ऑरेंज इकोनॉमी में आ जाएगा। रचनात्मक उद्योग, क्रिएटिविटी, जैसे मूवीज, फिल्म उद्योग। फिल्म उद्योग क्या है, रचनात्मक चीज है, इससे आपने पैसा कमाया, तो ये भी किसमें आ जाएगा, ऑरेंज इकोनॉमी में। न्यू मीडिया और सॉफ्टवेयर, जैसे एनिमेशन, वो आते हैं ना एनिमेशन वगैरह मूवीज, एनिमेशन हो गया, या फिर अपना एडवर्टाइजिंग, विज्ञापन, ये वाली चीजें अगर हैं तो ये भी किसमें आ जाएंगी, ऑरेंज इकोनॉमी में, ठीक है। तो उसमें तीन वर्ग लिख लो। ऑरेंज इकोनॉमी को ऑरेंज इकोनॉमी को तीन मुख्य भागों में बांटा जा सकता है। फर्स्ट है पारंपरिक कला। पारंपरिक कला, उसके आगे लिखो, इसमें पारंपरिक सांस्कृतिक गतिविधियां, जैसे पेंटिंग, शास्त्रीय संगीत, पेंटिंग, शास्त्रीय संगीत, नृत्य, लाइव थिएटर, संग्रहालय, त्योहार इत्यादि सम्मिलित हैं। संग्रहालय, त्योहार इत्यादि सम्मिलित हैं। सेकंड लिखो रचनात्मक उद्योग, इसमें लिखो जैसे फिल्म निर्माण, पुस्तक प्रकाशन, और क्या क्या हो सकते हैं, टेलीविजन, रेडियो, फैशन डिजाइनिंग,
फैशन डिजाइनिंग भी क्या है, यही है, आपने अपने दिमाग से कोई चीज़ सोची, फैशन डिजाइनिंग इत्यादि। न्यू मीडिया और सॉफ्टवेयर, इसमें देखो यह है, इसका डिजिटल रूप है, जैसे वीडियो गेम्स, एनिमेशन, विज्ञापन इत्यादि। जैसे ऑरेंज इकॉनमी है, ठीक है, किसी भी टॉपिक पे हमको इस लायक होना चाहिए कि हम 2 से 3 पेज लिख सकें स्वयं से, ठीक है। कोई भी टॉपिक है तो सबसे पहले वो क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग, समाचार, क्या न्यूज़ थी इसकी, ठीक है, क्यों वो न्यूज़ में आया, पहली बात। सेकंड, करंट अफेयर्स, इसके बारे में कोई और करंट अफेयर से रिलेटेड चीज़ है क्या, ठीक है। तीसरा, इस चीज़ में ऑरेंज इकॉनमी है तो ये बहुत एक शब्दावली है, तो ऑरेंज इकॉनमी क्या है, ठीक बात है। अब इसके बाद हम इन हेडिंग्स में चैप्टर कवर करेंगे, पूरा टॉपिक कवर करेंगे। नेक्स्ट चीज़ है, ये जो हम पढ़ रहे हैं इसके बारे में डाटा, मैं आपको बहुत रेलेवेंट डाटा लिखाऊंगा धीरे धीरे, और ये डाटा आप हूबहू याद कर लोगे, ठीक है, सीधा सीधा, ठीक है। क्योंकि इकोनॉमी वगैरह, इकोनॉमी वाला सब्जेक्ट हो गया, कृषि का सब्जेक्ट हो गया, एग्रीकल्चर का, इन सब में आपको नंबर तभी मिलेंगे जब आपके पास डेटा हैंडी हो, और ये डाटा इतना अच्छा है कि आप कहीं भी यूज कर सकते हो, राइट। या पर एथिक्स में भी यूज कर सकते हो कल को, कि मान लो डिजिटल डिवाइड है, डिजिटल विभाजन है, तो आप यूज कर सकते हो, एसए में यूज कर सकते हो, GS3 में यूज कर सकते हो, GS2 में यूज कर सकते हो, GS1 में यूज कर सकते हो, सोसाइटी में कहीं भी यूज कर सकते हो डाटा। उसके बाद ऑरेंज इकोनॉमी की जब बात हुई थी तो ये बजट में भी आया था, अभी जो रिसेंट बजट आया है हमारा, तो बजट में क्या घोषणा हुई भाई इससे रिलेटेड, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे एक चीज छूट गई है, ऑरेंज इकोनॉमी में कौन कौन सी गतिविधियां सम्मिलित हैं, क्योंकि वो प्रीलिम्स में ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है, या इसके कुछ कुछ की टर्मिनोलॉजी होती है जिसको आप मेंस में अगर आपने केवल वो शब्द लिख दिया तो शब्द लिखने से ही टीचर को लगेगा कि हाँ यार ये पढ़ा लिखा आदमी, इसको पता है चीजें, ठीक है। इसके बाद इसके क्या क्या, ये हम पढ़ क्यों रहे हैं, इसका क्या महत्व है, ऑरेंज इकोनॉमी जब हम कर रहे हैं तो इसमें हमारी क्या क्या बाधाएं आ रही हैं, इसके बाद इसमें क्या क्या पहल की जा रही है। पहल की जा रही है तो पहल हमेशा आप याद रखना 2 तरीके से, एक नेशनल लेवल पर, भारत के स्तर पर, भारत के स्तर पर तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो प्रीलिम्स में भी पूछ सकता है फैक्चुअल बना के, मेंस में भी पूछ सकता है, मेंस में तो आप लिखोगे ही लिखोगे, क्योंकि बेसिकली हम जा रहे हैं सरकार के आदमी बनने, IAS बनने, तो ये तो हमको लिखना ही है कि सरकार क्या कर रही है, राइट। लेकिन कोशिश ये भी करना कि हमको अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी पता हो, ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं, 1-2 पॉइंट पता हो, क्योंकि उससे क्या होता है ना, हम इंटरनेशनल कंपैरिजन डाल सकते हैं, अंतरराष्ट्रीय तुलना डाल सकते हैं, तो उससे जो आंसर पढ़ता है ना आदमी, उसको एक आइडिया होता है कि इसको पूरा वैश्विक स्तर पर पता है चीज़ें। तो तुम्हारे पास हमेशा एक वे फॉरवर्ड, या जो आगे की राह होती है वो तैयार होता है कि हाँ भाई हम इस चीज़ को फॉलो करेंगे हम लोग, ठीक है। तो इसमें हम 2 पढ़ेंगे, वैश्विक स्तर पर और घरेलू स्तर पर, डोमेस्टिक लेवल पर। इसके बाद हम पढ़ेंगे आगे हम क्या कर सकते हैं, आगे की राह, और फिर हम यहां पे अपना निकालेंगे निष्कर्ष, ठीक है। तो हम इस तरह से हर टॉपिक पढ़ेंगे, स्टार्टिंग से ये क्यों पढ़ रहे हैं, इसका न्यूज़ क्या थी, करंट अफेयर में क्या है, गतिविधियां। अगर हम इतना पढ़ लेंगे हर टॉपिक, तो चाहे आपका प्री हो या मेंस, क्वेश्चन रुकेगा नहीं अगर ये टॉपिक आया, ठीक है। और हेडिंग में पढ़ने से फायदा क्या होता है, चीज़ें आपको याद रहती हैं, ठीक है, इसको नोट कर लो आप।